बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड वनीला आइसक्रीम। इसको बनाना बहुत ही इजी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको कहती चलूँ, एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता एक वीडियो बनाने के लिए कितनी हार्ड वर्किंग चाहिए होती है। तो चले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी व्हिपिंग क्रीम। जी हाँ गाइस, ये वही व्हिपिंग क्रीम है जो हमारे पाकिस्तानी यूट्यूब फेमस चैनल है वीपी व्हिप के नेम से, ये उनकी बनाई हुई क्रीम है। इसके प्लांट कराची में मौजूद है, लेकिन ये इस्लामाबाद में भी अवेलेबल है। तो मैंने वो व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है ताकि आइसक्रीम के टेस्ट को और भी इन्हेंस किया जा सके। सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करूँगी वनीला एसेंस, बिकॉज ये वनीला आइसक्रीम है तो वनीला एसेंस तो इसका मस्ट इंग्रेडिएंट है। थर्ड में हाफ ग्लास मिल्क यूज़ करेंगे। एक मेजरिंग स्पून चाहिए होगी। आइसक्रीम मोल्ड चाहिए होगा आइसक्रीम को फ्रिज में रेफ्रिजरेटर करने के लिए। बटर पेपर यूज़ करेंगे। कंडेंस मिल्क यूज़ होगा। ये वही कंडेंस मिल्क है जिसको मैं अपने चैनल पर सिखा चुकी हूँ। अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, आपको इसकी रेसिपी वहाँ पर मिल जाएगी। तो गाइज़, मैंने यहाँ पर बीटर को ऑन कर दिया। इस क्रीम को ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट चाहिए होते हैं बीट करने के लिए, और ये बीट हो जाती है ईजीली। आप चाहें तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टोटल 2 से 3 मिनट में ये बीट हो जाएगी। क्रीम को अच्छे से बीट करेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये नॉर्मली जो घर पर यूज़ होती है क्रीम, जिसको आप बलाई भी बोलते हैं गाइस, ये वो क्रीम नहीं है। उस क्रीम से आपकी आइसक्रीम तैयार नहीं होगी। ये व्हिपिंग क्रीम है, बाज़ार में भी ये व्हिपिंग क्रीम के नेम से अवेलेबल है। सेकेंडली, इसको हैवी क्रीम भी कहा जाता है। अगर आपको ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगी, तो इजीली आप कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी सिटी के अंदर इसको कॉल के ज़रिए मंगवा सकते हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो लीजिए गाइस, मेरी क्रीम यहाँ पे व्हिप हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये स्टिक हो चुकी है। मुझे इसकी इतनी क्वांटिटी चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। जितना मीठा आप पसंद करते हैं उतना कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कीजिए। थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ होगा वनीला एसेंस। आप जस्ट इसमें वनीला एसेंस यूज़ करें, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वनीला फ्लेवर से इसका बिल्कुल वैसा ही टेस्ट हो जाता है जैसे बाहर से आइसक्रीम मिलती है, तो हमें और कोई चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये क्रीम बहुत थिक हो जाती है और हमें इसकी थिकनेस नहीं चाहिए, हमें इसका क्रीमी टेक्सचर चाहिए, इसलिए इसमें मिल्क यूज़ करेंगे। अब फाइनली इसमें येलो फूड कलर यूज़ होगा। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ कीजिएगा गाइस, क्योंकि हमें इसका येलो कलर नहीं चाहिए, हमें इसका क्रीमी कलर चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा, आपने बाहर से वनीला आइसक्रीम खाई होगी, उसका कलर येलो नहीं क्रीमी सा कलर होता है स्किन टाइप का, तो हमें वो कलर चाहिए। बस जैसे ही आप देखें कि वो कलर आ चुका है तो आप उस कलर को साइड पर कर दीजिए। अब बीटर को अगेन बीट करेंगे बीटर से इसको, क्योंकि हमने इसमें मिल्क ऐड किया था और मिल्क ऐड करने के बाद इसको बीट करना लाजमी है। तो लीजिए गाइस, ये क्रीमी टेक्सचर तैयार है। अब इसको एक मोल्ड के अंदर पुट करेंगे। होल नाइट के लिए फ्रीज़र में इसको फ्रीज करेंगे और फिर आप इसका टेक्सचर देखेगा ये किस तरह से बन के तैयार होती है। बटर पेपर इसको यूज़ करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी क्रिस्टल या लम्स ना रहें। बटर पेपर नॉर्मली इजीली जहाँ से बेकिंग की एक्सेसरीज़ मिलती है वहाँ पे अवेलेबल होता है और बहुत कम प्राइस है इसकी, लो प्राइस में ये मिल जाता है। तो लीजिए गाइस, हमारी वनीला आइसक्रीम बिल्कुल वैसे ही जैसे बाहर से आप खाते हैं तैयार है। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे है जैसे नॉर्मली ब्रांड की आइसक्रीम मिलती है। तो गाइस, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
मुझे दुआओं में याद रखें। जब तक के मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।